काशी के बारे में हम लोग बहुत प्राचीन समय से अपने धर्म ग्रंथों और पुराणों में पढ़ते चले आ रहे हैं। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से एक काशी विश्वनाथ में स्थित है। बाबा के दर्शन करने की इच्छा बहुत सालों से मन में दबी हुई थी, परंतु अब तक बाबा की वहाँ आने की आज्ञा नहीं हुई थी। अब की बार उन्होंने हमें बुला ही लिया। दरअसल हम दोनों तो शायद अभी भी ना जाते और गृहस्थी में ही उलझे रहते, पर मेरी बिटिया ने हमारा टिकट भेज दिया और हम चल पड़े अपनी पहली काशी यात्रा पर। हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस से बनारस पहुँचे। ये सुबह 6 बजे चलती है और 2 बजे हमें बनारस पहुँचा देती है। स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ऊर्जा के एहसास ने हम दोनों को घेर लिया। सीधे अपने होटल गए और वहाँ पे हमने सामान रखा और चल दिए बाबा के दर्शनों के लिए। समय लगभग 3:30 बजे थे दोपहर के। 4 बजे से बाबा के स्पर्श दर्शन का समय होता है, जिसमें आप जल तो चढ़ा ही सकते हैं, साथ ही बाबा को स्पर्श भी कर सकते हैं। 2.5 घंटा लाइन में लगने के बाद हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी समय में हमने माँ अन्नपूर्णा के भी दर्शन किए। एक अलग ही ऊर्जा थी वहाँ चारों तरफ। बाबा के दर्शनों के बाद गंगा आरती के लिए हम लोग दशाश्वमेध घाट गए। वहाँ बहुत भीड़ थी। काशी में खाने पीने की बहुत मौज है। कहीं लस्सी मिल रही है तो कहीं ठंडाई है तो कहीं पान, कहीं चाय, और ये तो आपको हर 4 दुकानों के बाद मिल ही जाती है। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे गंगा जी में स्नान करके हम बाबा के दर्शनों के लिए और रुद्राभिषेक के लिए पुनः मंदिर पहुंचे। क्या भव्य रुद्राभिषेक था! पंडितों का स्वर रोंगटे खड़ा कर रहा था। वाकई हमारी संस्कृत भाषा में बहुत शक्ति है। हम लोग लगभग 2 घंटे मंदिर में रहे और ऐसा लग रहा था मानो किसी दूसरी दुनिया में हूँ। ये एहसास शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अद्भुत, आश्चर्यचकित करने वाला, अभूतपूर्व, जितना भी बोलूं उतना ही कम। यहाँ तक कि आज जब मैं आपसे ये सब बता रही हूँ और बात कर रही हूँ तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे कानों में वो स्वर फिर से गूंजने लगे। मुझे फिर वहीं ऐसा लगा कि मैं वहाँ पहुँच गई फिर से हम किसी दूसरी दुनिया में ही हूँ। काल भैरव, दुर्गा माता और संकट मोचन मंदिरों में हमने दर्शन किए और उसके बाद हम लोग पहुँच गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एकड़ में बसे इस विश्वविद्यालय में घूमकर आप खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मालवीय जी जैसे महापुरुष हमारे पूर्वज रहे हैं। वाकई शाम को नौका विहार और पुनः आरती हमने 80 घाट पर देखी। नौका विहार मणिकर्णिका घाट से शुरू होकर हरिश्चंद्र घाट पर समाप्त होता है और इनके बीच में लगभग 40 घाट हैं। हर घाट की एक अलग कहानी। मणिकर्णिका घाट के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वहाँ पर चिता हर समय जलती रहती है, 24 घंटे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पर कोई एक चिता ना जल रही हो। अगले दिन हम लोग सारनाथ गए। उसकी विशालता हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि गुप्त काल में भी हमारे पास क्या तकनीक थी जो इतना विशाल मंदिर और स्तूप बनवाए। अब तो उनके केवल हमें भगना अवशेष ही दिखाई देते हैं, परंतु उन्हें देखकर ही ये अंदाजा होता है कि क्या कमाल था भाई उस समय में। कितना विशालकाय 60 मीटर का पिलर उस समय बनाना और उसके ऊपर फिर अशोक के जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है उसको लगा देना, कैसे किया होगा, और वो भी पत्थरों से, बलुआ पत्थर से। सब कुछ अनोखा था। यहीं से भगवान बुद्ध ने अपना पहला शांति संदेश दुनिया को दिया था। इसके साथ ही हमारी काशी यात्रा पूर्ण हुई और हमने अपने ईश्वर, बुजुर्गों को और बच्चों को धन्यवाद दिया, जिनके कारण ये चिर प्रतीक्षित यात्रा पूरी हुई। हाँ, एक वाक्य यहाँ जरूर बताऊंगी क्योंकि उसके बिना ये संवाद अधूरा ही रहेगा। वापसी में जब हम एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे तो एक अमेरिकन टूरिस्ट से बातचीत हुई। उसने बताया कि वो बनारस तो पहली बार आया है, लेकिन हिंदुस्तान दूसरी बार घूमने के लिए आया है। ये पूछने पर कि उसे बनारस कैसा लगा, उसका जवाब था कि बनारस बहुत ही इंटेंस है। गरीब, बहुत गरीब, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ऑटो रिक्शा, पुलिस, तंग गलियाँ, लेकिन सभी खुश और संतुष्ट। के कहने के बाद मैंने ये सोचा कि हाँ, वाकई में यहाँ पर सब लोग खुश थे, क्योंकि सब में एक अलग ऊर्जा थी। उसके अनुसार अमेरिका में सब कुछ है, फिर भी मानसिक रूप से वो लोग अभाव में ही जीते हैं। कुछ और पाने की इच्छा बनी ही रहती है।
मणिकर्णिका घाट और विश्वनाथ मंदिर दोनों की एनर्जी ने उसे विशेष रूप से प्रभावित किया। उसके अनुसार वो भारत में ही रहना चाहता है, परंतु अपने घर, परिवार और मित्रों के कारण वह वापस जा रहा है। हाँ, एक बात और हमने महसूस करी कि इतना घूमने के लिए हम लोग लगभग 2 से ढाई दिन में 35 से 40 किलोमीटर चले होंगे, और इसमें हमारी मदद करी हमारे रोज़ घूमने के अभ्यास ने। यही थी हमारी काशी यात्रा मेरी नज़र से। धन्यवाद।